कि तेजस्वी यादव खुद को बोलते हैं कि विराट कोहली के साथ हम खेल चुके हैं। तो ये गलत कहाँ है? विराट कोहली के कप्तान रहे हैं। तेजस्वी जी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं। बिहार में जो महागठबंधन सरकार ने काम किया था, उसके बाद जो साजिश का शिकार बनाया गया महागठबंधन सरकार को, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इन दोनों में फर्क क्या है? इन लोगों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है 2005 के बाद हुआ है। श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये राष्ट्रीय जनता दल का योगदान है। ये लोग तो सत्ता के मद में दीवाने बने हुए हैं, और जिसको दीवानगी हो जाती है उसको कुछ चीज दिखाई नहीं देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं शुभम। मेरे साथ एजाज अहमद जी हैं जो राजद प्रवक्ता। सर, आजकल जो टिप्पणी हो रही है, नीतीश कुमार पद यात्रा पे निकले हैं, तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं, तो जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी जी जो पद यात्रा पे निकले हैं, परिवार यात्रा पे क्यों नहीं निकल जाते हैं? देखिए, तेजस्वी जी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं, कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर निकले हैं। और ये जो लोग प्रलाप कर रहे हैं, उनको कार्यकर्ताओं से मतलब नहीं है, उनको पार्टी के विचारों से मतलब नहीं है, उनको किसी न किसी तरह से सत्ता से मतलब है, और सत्ता प्राप्ति के लिए वो जोड़ तोड़ की राजनीति पर विश्वास करते हैं। जबकि तेजस्वी जी अपने विचारों से, अपने कार्यों से और जनता के बीच जो उन्होंने काम किए हैं, उन बातों को लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से जान रहे हैं कि बिहार में जो महागठबंधन सरकार ने काम किया था, उसके बाद जो साजिश का शिकार बनाया गया महागठबंधन सरकार को, और आज जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इन दोनों में फर्क क्या है? लोग बता रहे हैं कि सबसे बड़ा फर्क ये है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर यहाँ पर लूट मची हुई है, यहाँ पर किसानों के साथ किस तरह से छल हो रहा है वो बताने का काम कर रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, महिलाएं त्राही त्राही कर रही है, यहाँ पर छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार के स्तर से उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो बच्चियों के पोशाक योजना है, जो बच्चियों के लिए साइकिल योजना है, जो बालिका प्रोत्साहन राशि योजना है, वो बैकलॉग में है। उनका तो कहना, बच्चियां पढ़ेंगी कैसे? सर, उनका कहना है कि अब बच्चियां पढ़ती भी हैं, रिजल्ट भी ला रही हैं। और आज जो जेडीयू जो एमएलसी हैं, जो नीरज कुमार, उनका कहना है सर कि पहले 2005 के पहले बच्चियां पढ़ती थी क्या? आज के डेट में यहाँ पे में हॉकी भी हुआ, सारा कुछ स्टेडियम वगैरह बन गया है, और इनका क्या योगदान है? उनके पिताजी का क्या योगदान है? देखिए, ये लोग गलतफहमी के शिकार है। 2005 के पहले कुछ भी नहीं होता था, ये बात हकीकत है। 2005 के पहले ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप में भी नहीं थे। ये लोग उस समय 2005 से पहले बिहार में नहीं थे, बिहार से बाहर रहते थे। इसीलिए इन लोगों को 2005 के पहले का कोई बात याद नहीं है। इन लोगों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है 2005 के बाद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है 2014 के बाद हुआ है। ये लोग जो ज्ञानी बने हैं, ये अपने कार्यकाल के समय ज्ञानी बने हैं। दूसरे के कार्यकाल में ये लोग अज्ञानी थे, ये लोग अज्ञातवास में रहते थे, ये लोग कुंदराओं में रहते थे। इसलिए इन लोगों को बिहार के भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है। और जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इनको कुंठा है, इनको शोषितों वंचितों की आवाज, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव राष्ट्रीय जनता दल ने दिखाने का काम किया। जो शोषितों वंचितों की आवाज, श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये राष्ट्रीय जनता दल का योगदान है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो बिहार की 1 नंबर की कुर्सी है, उस पर महिला को बैठा करके सम्मान देने का काम किया महिलाओं को। और ये क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन राशि 2021 से 2024 हो गया, अब तक नहीं दिया है। तो उच्च शिक्षा कैसे बच्चियां प्राप्त करेंगी? उनके जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित समाज के लोग हैं, उनकी बच्चियां आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही है। इनको क्या दिखाई देगा? ये लोग तो सत्ता के मद में
दीवाने बने हुए हैं, और जिसको दीवानगी हो जाती है उसको कुछ चीज दिखाई नहीं देता है। सर इनका कहना है कि पलायन की बात तेजस्वी यादव जी करते हैं, खुद क्रिकेट खेलने तो झारखंड चले गए थे। अच्छे, ये पलायन को कितना बढ़ावा दिए हैं ये बताने की आवश्यकता है क्या? आज जो कोविड के कार्यकाल के समय में बिहार के मजदूर, चाहे वो गुजरात से आ रहे हों, चाहे महाराष्ट्र से आ रहे हों, चाहे हरियाणा से आ रहे हों, चाहे पंजाब से आ रहे हों, चाहे दिल्ली से आ रहे हों, किन मुसीबतों का सामना किए। और उस समय जब ये मजदूर आ रहे थे तो बिहार सरकार ने कितनी लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि हम इनके लिए अब बिहार से बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इनके लिए बिहार में ही हम रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराएंगे। हुआ क्या? ढाक का 3 पात। कि तेजस्वी यादव खुद को बोलते हैं कि विराट कोहली के साथ हम खेल चुके हैं। तो ये गलत कहाँ है? विराट कोहली के कप्तान रहे हैं। तो उनका एक नाम दिया उन्होंने, ब्लास्टर तेजस्वी यादव। अरे वो नामकरण करने वाले लोग हैं, वो नाम ही रखने का काम कर सकते हैं, काम वो नहीं कर सकते। उनका इनिंग्स के बारे में भी जिक्र किया है। देखिए, वो काम पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो नाम बदलने पर, नाम रखने पर विश्वास करते हैं। जो इस तरह का कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करने का काम करते हैं। और ये नाम बदलने वाले लोग, धर्म और भरम की राजनीति करने वाले लोग, नफरत के माहौल को खड़ा करने वाले लोग, ना तो नौकरी के प्रति लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, ना रोजगार के प्रति आगे बढ़ा सकते हैं, और ना ही इनका कोई काम दिखता है। बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ 17 महीने के कार्यकाल में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, ये सब लोगों ने देखा। जापान से जाकर के तेजस्वी जी ने बहुत सर्किट को जोड़ने का जो प्लान और एक्शन तैयार किया वो अब सरजमीन पर उतरा है। ये उनका देन है, उनके कार्यकाल के समय का मामला है। उनका कहना है सर कि तेजस्वी यादव सब काम को अपना गिना लें, सिर्फ कागज पे तो नीतीश कुमार ने किया है। भाई एक चीज बता दीजिए, नीतीश कुमार बिहार के 19 सालों से मुख्यमंत्री हैं। 17 महीने के कार्यकाल को हटा दीजिए तो 19 सालों में इन्होंने उतनी नौकरियां नहीं दी जितना 17 महीने में तेजस्वी जी के कार्यकाल में दिया गया। 5.5 लाख नौकरियां दी गई और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन थी नौकरियां। आज वो नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही है? सरकार इतनी वीक है कि सभी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जा रहे हैं। अभी देखिए CHO के मामले पर 100 करोड़ का मामला है, इनके एजेंसी के द्वारा ही इस बात को कहा जा रहा है। तो इस पर 100 करोड़ के मामले में कौन कौन संलिप्त हो सकता है ये समझ सकते हैं। इसमें उच्च स्तर पर बैठे हुए जो नेता पदाधिकारी हैं उनकी संलिप्तता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चल एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्या चुनावी जो सभा है, तेजस्वी यादव की यात्रा है, वो उन पे टिप्पणी आई है उनके जीताराम मांझी के बेटे की कि ऐसे यात्रा अगर होती तो मैं भी मुख्यमंत्री बन जाता यात्रा करके। भाई वो सपनों में भी नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं और सपनों में भी उनको वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने काम किया है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जनता के बीच में रह करके बताने का काम किया और आज नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो कार्यकर्ताओं के बीच जा करके संवाद कर रहे हैं। ये लोग पार्टी, इन लोगों का तो पार्टी है नहीं, पॉकेट है, तो पॉकेट वाले के पास कार्यकर्ता कहाँ से आएगा? इसीलिए इन लोगों को मलाल होता है कि कार्यकर्ता मेरे पास होता तो हम भी कार्यकर्ताओं के बीच जाके संवाद करते हैं। कार्यकर्ता उसी के साथ होता है जो विचारों से खड़ा होता है, जो अपने सिद्धांतों पर अड़ा होता है और जिसको बिहार और बिहार की जनता पसंद करती है, उसके साथ कार्यकर्ता होते हैं। ये सौभाग्य प्राप्त है लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी जी को, जो अपने कार्यों से, अपने विचारों से भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तियों को बताने का काम किया कि चाहे तुम जितना भी हमारे साथ राजनीतिक खेल खेल लो, हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम समझौतावादी नहीं हैं, हम संघर्षवादी हैं। हम चाहे जितना भी झंझावत हो, चाहे जितनी भी कठिनाई हो, हम उसको झेल लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हम खड़े हैं, अड़े रहेंगे और उसको हर स्तर पर हम कमजोर करने का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ राजद प्रवक्ता, जो उन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ
हमेशा अड़े हैं, खड़े हैं और उनको हमेशा जवाब देते रहेंगे। आप देखते रहें। थैंक यू।